हेलो बच्चों, स्वागत है। कल हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे और मोल कॉन्सेप्ट में हमने एक फार्मूला सीखा था और उसके कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे। आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट को थोड़ा और आगे बढ़ा रहे हैं। कल का जो हमारा फार्मूला निकल के आया था मोल का, अगर हमें पार्टिकल्स की संख्या दिया हो तो मोल्स का जो फार्मूला निकल के आया था वो कैपिटल N अपॉन एवोगाड्रो नंबर, ये निकल के आया था। कल हमने इसके क्वेश्चंस भी बहुत सारे किए थे। उसके अलावा हमने पढ़ा था मोलर मास, ग्राम मोलर मास और ग्राम एटॉमिक मास, ये हमने देखा था कल। आज हम लोग मोल का एक दूसरा फार्मूला डिराइव करेंगे और साथ में उसके कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग आगे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे ध्यान से देंगे। तो देखिए, पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कल हमने आपको लिखा था कि 1 मोल, हमने आपको बताया था कि ये होता है 6.022 इंटू 10⁻23 के, है। अगर कोई सिस्टम है उसके अंदर अगर 1 मोल है तो हमने आपको बताया था कि वो इस वैल्यू के बराबर होगा। तो आखिर ये जो 1 मोल है वो इसी वैल्यू के बराबर क्यों होता है ना। इसको हम लोग आज डिफाइन करते हैं कि आखिर क्यों 1 मोल जो है 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर होता है, ठीक। तो इसके लिए सिंपल सा बेसिक फार्मूला है। क्या है कि डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। तो डेफिनेशन क्या है, मोल इज डिफाइंड एज, DFD लिख दिया ना तो आप समझ जाएंगे शॉर्ट फॉर्म में, डिफाइंड एज मेनी as particle प्रेजेंट इन, देखिए PRE लिख दिया हूं मैं, तो ये प्रेजेंट को डिनोट करेगा, प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, है ना। तो ये सिंपल सा एक मोल का बेसिक डिफिनीशन है। क्या है, तो मोल इज डिफाइंड एज many as particle present in 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स। देखिए कार्बन 12 आइसोटोप्स, कार्बन के 3 या 4 आइसोटोप्स होते हैं, जिसमें आपको कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, उसके अलावा एक C16 होता है जिसको हम लोग फ्लोरीन्स के नाम से जानते हैं, बंकमिंस्टर फ्लोरीन्स उसको बोलते हैं, ठीक ना बच्चों। तो वो यहाँ पे हमको क्या देखना है कि कार्बन 12 हमने लिया है, यानी कार्बन का वो आइसोटोप हमने लिया है जिसका एटॉमिक मास कितना है, 12 है, और उसका कितना ग्राम लिया है बच्चों, 12 ग्राम लिया है। कितना ग्राम लिया है बच्चों, 12 ग्राम, ठीक ना। अब होता क्या है, देखिए एक डिवाइस होता है जो कि मापने के लिए यूज किया, जैसे हम लोग दुकान में जाते हैं सामान वगैरह खरीदने के लिए तो हम लोग केजी का यूज करते हैं ना, बाट का यूज करते हैं, 1 kg 2 kg 3 kg बाट का, तो उसका मापने का तरीका है। उसी तरीके से ये जो कार्बन 12 है और इसका 12 ग्राम है, इसको हम लोग एक डिवाइस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रोमीटर। ये डिवाइस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, कार्बन 12 के 12 ग्राम को लेकर डालते हैं, है ना। 3 4 5 6 7 जितना एक्सपेरिमेंट हो हम लोग करते हैं, तो उसमें जो पार्टिकल्स निकल के आते हैं, यानी कि जो कार्बन 12 है ना, उसका हम लोग कितना ग्राम लिए, 12 ग्राम लिए, और उसको स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर डालें, और डालने के बाद जो उसमें पार्टिकल निकल के आता है वो निकल के आता है 5.099 इंटू 10⁻23। ये जनरली निकल के आता है सामान्य रूप से। अब चूंकि देखिए ईरर और मेजरमेंट फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि अगर हम कोई मेजरमेंट करते हैं या कोई किसी चीज़ को मापते हैं तो उसमें ईरर आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक ना। तो ईरर एंड मेजरमेंट को ध्यान रखते हुए साइंटिस्ट ने इस नंबर को बदल दिया किस में, 6.022 इंटू 10⁻23, है ना। उन्होंने किया होगा, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया होगा, तो जब मैक्सिमम वैल्यू मिला होगा, जिसमें मैक्सिमम वैल्यू मिला वो वैल्यू क्या मिला था, 6.022 इंटू 10⁻23, है ना। तो वही कार्बन 12 का 12 ग्राम लिए और उसमें जो कैलकुलेट किया गया, जब उसमें देखा गया
तो उसके कितने एटम आए, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स है। तो इसी को उन्होंने क्या बोला था, मैंने आपको पहले क्लास में, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 मोल। तो सिंपल सा मोल कैसे डिफाइंड होगा, तो मोल इज डिफाइंड एज मेनी एज पार्टिकल प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स। कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने पार्टिकल होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोल बोलेंगे, ठीक ना। बस ये सिंपल सा इसका डेफिनेशन था, ये दूसरा आपका डेफिनेशन हो गया। अब इसके आगे हम लोग थोड़ा सा और इसको डिराइव करते हैं, ठीक। तो ये आप लिख लीजिएगा आसानी से, है ना। बुक में आपको ये सब डेफिनेशन नहीं मिलेगा ना, तो कृपया करके बुक वगैरह में मत ढूंढने लगिएगा, है ना। उसमें आपको ऐसे मिलेगा 1/12 इस तरीके से करके मिलेगा, है। लेकिन जो परफेक्ट डेफिनेशन है वो यही है, इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक। अब देखिए इसमें थोड़ा सा हम एक फार्मूला डिराइव करने जा रहे हैं जो कि आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेगा, ठीक। अभी हमने बताया कि आपको कि मोल क्या है, एज मेनी एज पार्टिकल प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स। यानी कि कलम में यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कि अगर 1 मोल है किसका, कार्बन 12 का, तो वो किसके बराबर आ रहा है, 12 ग्राम के बराबर आ रहा है। किसके बराबर आ रहा है, 12 ग्राम के बराबर। यानी कि कितने के बराबर आ रहा है, 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर आ रहा है। कल हमने देखा था इसको 1 मोल इज इक्वल टू दिस नंबर, और अभी हमने क्या देखा है कि 1 मोल कार्बन 12 इज इक्वल टू 12 ग्राम। और कल हमने भी देखा था, क्या देखा, मोलर मास में देखिए, ग्राम एटॉमिक मास में देखिए, आया था कि नहीं आया था, 1 मोल इज इक्वल टू 12 ग्राम, है ना। तो ध्यान रखिएगा उस चीज को, ठीक। तो अगर मान लीजिए कोई एटम है एक्स, कोई एटम क्या है एक्स, है ना, इसका एटॉमिक मास कितना है, 1 ग्राम। 1 मोल का एटॉमिक मास कितना है, 1 ग्राम, ठीक ना। सिंपल सा। तो एक फॉर्मूला हम लोग यहाँ से डिराइव कर सकते हैं कि अगर 1 मोल है कोई एटम एक्स, तो उसका जो टोटल भार निकल के आ रहा है, टोटल जो वेट निकल के आ रहा है वो 1 ग्राम निकल के आ रहा है, ठीक। 1 मोल अगर कोई एटम है एक्स, तो उसका टोटल भार कितना मान रहे हैं, 1 ग्राम, या आप इसी को मान सकते हैं क्या, डब्लू ग्राम, ठीक ना, है ना। कैपिटल डब्लू स्मॉल कैपिटल डब्लू ही ले लेते हैं, या इसी को हम लोग बोलते हैं डब्लू ग्राम, ठीक ना। 1 ग्राम या फिर डब्लू ग्राम, दोनों जो भी आपको अच्छा लगे उसको आप यूज कर लीजिए। तो 1 मोल अगर x है तो वो किसके बराबर है, 1 ग्राम या डब्लू ग्राम के बराबर है। तो बच्चों जैसा यूनिटरी मेथड कल हमने यूज किया था, अगर 2 मोल है x का, तो कितने के बराबर हो जाएगा बच्चों, वो बराबर हो जाएगा 2 इंटू डब्लू ग्राम के, या 2 इंटू 1 ग्राम, यही रहने देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको, 2 इंटू 1 ग्राम के बराबर, ठीक। थोड़ा सा और इसको एक से क्या, ये डेफिनेशन में मिटा रहा हूँ बच्चों। तो यहाँ से हमने देखा 1 मोल है एक्स का, वो 1 ग्राम के बराबर है। 2 मोल है एक्स का, तो 2 इंटू 1 ग्राम के बराबर है। तो अगर 3 मोल है किसका, एक्स का, तो किसके बराबर हो जाएगा, 3 इंटू 1 ग्राम के बराबर हो जाएगा। यानी कि अगर मैं पूछूं 3 मोल एक्स का भार कितना है, वेट कितना है, यानी अगर मान लीजिए एक आदमी का भार है 40 ग्राम, दो या 40 ग्राम नहीं, 40 केजी कर देते हैं, ग्राम थोड़ा कम हो जाएगा। एक आदमी का भार है 40 केजी, 2 आदमी का भार कितना हो जाएगा, 80 केजी, 3 आदमी का भार कितना हो जाएगा, 3 इंटू 40 केजी, ठीक। तो उसी तरीके से यहाँ से देख सकते हैं 1 मोल एक्स का भार कितना है, 1 ग्राम। 2 मोल एक्स का भार कितना है, 2 इंटू 1 ग्राम। तो 3 मोल एक्स का भार कितना हो जाएगा, 3 इंटू 1 ग्राम। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अपने पास अगर n मोल x है, हमको पता नहीं है कि कितना है, तो हम उसको मान लिए n मोल है ना, ये m मत समझ लेना, n मोल।
n मोल अगर x है बच्चों तो ये किसके बराबर हो जाएगा, n इंटू ए ग्राम के बराबर हो जाएगा, है ना। तो अगर हम पूछे कि बताइए n मोल x का कुल वेट कितना है, कुल भार कितना है, तो आप क्या बोलोगे, n इंटू ए ग्राम, यही बोलोगे ना, ठीक। और इसी को हम लोग एक और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसी को हम बोल देते हैं कैपिटल W, यानी n इंटू ए ग्राम जो है इसी को हम बोल देते हैं क्या, कैपिटल W। क्या बोल दिए, कैपिटल W, यानी कुल भार। यानी कि मान लीजिए एक क्लास में जो है 40 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं। एक बच्चे का भार अगर मान लीजिए 40 kg है और सभी बच्चों का भार लगभग बराबर हो या बराबर ही है, सभी बच्चों का भार अगर बराबर है यानी 40 kg है, तो टोटल 40 kg का 40 बच्चों का कितना हो जाएगा, तो 40 गुने 40। तो सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज किए हैं कि अगर 1 मोल है x तो उसका भार ए ग्राम, 2 मोल है x तो 2 इंटू ए ग्राम, 3 मोल है x का तो 3 इंटू ए ग्राम। तो अगर n मोल है x का तो कितना इसका वेट हो जाएगा, n इंटू ए ग्राम, यानी n इंटू ए ग्राम जो है वो क्या है आपका टोटल वेट है। क्या है बेटा, ये टोटल वेट है किसका, n मोल का, टोटल वेट किसका है, n मोल का, ठीक। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं n इंटू ए ग्राम बराबर किसके है, कैपिटल W के, किसके है, कैपिटल W के। तो यहाँ से अगर हमारा मोल निकालना हो, n मोल निकाला हो, तो ये देखिए ये a को इससे डिवाइड कर देंगे, नीचे आ जाएगा इसके, तो ये आ जाएगा कैपिटल W अपॉन ए ग्राम। तो ये आपको दूसरा फॉर्मूला मिल गया कि अगर आपको भार दिया रहे, वेट दिया रहे और आप उसके अगर मोलर मास, देखिए ये ए क्या है बच्चों, यहाँ पे मोलर मास, कल हमने आपको बताया था मोलर मास क्या होता है, ए क्या है आपको मोलर मास। तो अगर हम उसके मोलर मास से भाग दे देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, मोल निकल के आ जाएगा। एक बार और आपको समझा देता हूँ प्यार से, देखिए अगर कोई हमारे पास एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट या कोई भी पार्टिकल है, मान लेते हैं कि उसका मोलर मास दिया हुआ है ए ग्राम, तो अगर 1 मोल है x का तो कितना उसका भार हो जाएगा, ए ग्राम, वेट कितना हो जाएगा, ए ग्राम। 2 मोल है x का तो उसका भार कितना हो जाएगा, 2 इंटू ए ग्राम। अगर 3 मोल है x का तो उसका भार कितना हो जाएगा, 3 इंटू ए ग्राम। अगर मान लीजिए n मोल है x का तो कितना हो जाएगा, n इंटू ए ग्राम। और ये पूरा जो है किसके बराबर मान लेते हैं, W के, और W क्या होगा, टोटल वेट होगा किसका, n मोल x का, ठीक ना। अब यहाँ से हम लोग यूनिटरी मेथड लगा दिए हैं क्या, कि n इंटू ए ग्राम बराबर किसके है, कैपिटल W के, किसके बेटा, कैपिटल W के। तो यहाँ से अगर हम मोल निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए W दिया हुआ है और ये A को नीचे ले आएंगे, कैंचिया गुना आप लोग पढ़े हुए 9th-10th में पढ़े हैं ना, 9th-10th में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह, बस वही। तो ये A जो है ये इधर है तो इसको नीचे लाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा। तो मोल निकालने के लिए आपको W दिया रहे और उसके मोलर मास से भाग दे देंगे तो आपका मोल आ जाएगा। तो मोल का आपको 2 फॉर्मूला मिल गया। पहला क्या मिला था कि अगर पार्टिकल्स की संख्या दिया हो तो एवोगाड्रो नंबर से भाग दे देंगे तो आपको मोल निकल के आ जाएगा। दूसरा क्या निकल के आया कि अगर आपको टोटल वेट दिया हो, क्या दिया हो, भार दिया हो, और उसके आप मोलर मास से, मोलर मास कल हमने आपको निकालना सिखाया था, तो उसके अगर मोलर मास से आप भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा आपका मोल आ जाएगा, ठीक। तो कोई इसमें डाउट है तो देख लीजिए किसी को, ठीक। तो आप इसको नोट कर लीजिए अगर नोट करना है तो, ठीक है। ये नीचे में मिटा दे रहा हूँ, ऊपर आप नोट कीजिए जल्दी से। ठीक, तो उम्मीद है आप लोग नोट कर चुके होंगे। नोट नहीं भी किए होंगे तो ये यूट्यूब पे मिलेगा क्या, यूट्यूब पे आपको अपलोड मिलेगा, है ना। तो आप बार बार इसको रिवीजन भी कर सकते हैं, जल्दी आपको यूट्यूब पे अपलोड मिल जाएगा आपको, ठीक ना बच्चों। ठीक, तो देखिए हमने 2 फार्मूला देख लिया मोल का। पहला फार्मूला जो देखा था क्या है, n मोल
अगर आपको पार्टिकल्स की संख्या दिया हो कैपिटल एन अपॉन एवोगाड्रो नंबर, जहाँ कैपिटल एन क्या था, पार्टिकल्स की संख्या, और एन ए क्या है, एवोगाड्रो नंबर, उससे भाग दे देंगे तो आपको पहला आ जाएगा। दूसरा, अभी हमने मोल की फॉर्मूला क्या देखा है, एन मोल बराबर क्या देखा है कि अगर आपको वेट दिया हो और उसके आप मोलर मास से अगर एक जी है बेटा, ग्राम, जी किसको डिनोट करता है, ग्राम को, ठीक ना, याद रखिएगा, कुछ और नहीं होता है। तो अगर टोटल वेट दिया हो और उसको आप किससे भाग दे देंगे, उसके मोलर मास से भाग दे देंगे, तो आपको क्या निकल के आ जाएगा, मोल निकल के आ जाएगा। तो मोल का आप 2 फार्मूला अभी तक सीख चुके हैं, ठीक। चलिए दूसरे वाले फार्मूला का हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक ना, क्योंकि डायरेक्टली जो या इनडायरेक्टली एग्जाम में क्या पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, थ्योरी नहीं पूछा जाता है। थ्योरी क्या है, बस समझने का एक तरीका है, ठीक ना, कि हाँ ये चीज़ ऐसे हो रहा है ना। कोई भी चीज़ एक प्रोसेस के तहत होता है, तो आपको सिंपल सा फार्मूला नहीं रटना है, एक प्रोसेस को फॉलो कर रहा है ताकि वो चीज़ आपको लंबे समय तक क्या रह सके, याद रह सके, है ना। तो रिमेम्बरिंग करने का ये तरीका होता है, ठीक। अब चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। जैसे सपोज कीजिए अपने पास पहला क्वेश्चन है, 8 ग्राम H2 गैस दिया हुआ है, कोई कंटेनर है, कोई कमरा है, उसमें 8 ग्राम हाइड्रोजन का गैस दिया हुआ है। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि मोल बताइए, क्या बताइए बच्चों, मोल कैलकुलेट कीजिए। तो मोल कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सा अभी हमने आपको बताया था कि देखिए अपने पास मोल का 2 फार्मूला है। एक तो है कि अगर पार्टिकल्स की संख्या दिया रहे तो उसको एवोगाड्रो नंबर से भाग दे देंगे तो आपको आ जाएगा। दूसरा क्या दिया हुआ है कि अगर वेट दिया है, अगर भार दिया रहे और उसको आप किससे भाग दे देंगे, डिवाइड किससे कर देंगे, मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो आपको मोल आ जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको ग्राम में दिया हुआ है, ग्राम में दिया हुआ है कोई भी चीज़, तो इसका मतलब क्या है, वो आपको वेट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, वेट। तो दूसरा वाला फार्मूला हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे उसको। चलिए यूज कर लेते हैं। तो यहाँ से कैपिटल डब्ल्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 8 ग्राम, और आपका जो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए ग्राम का वैल्यू कितना हो जाएगा, H2 गैस है, बताइए हाइड्रोजन का कितना होता है, तो एक हाइड्रोजन रहेगा तो 1, और यहाँ 2 है तो हो जाएगा 2 ग्राम। कितना ग्राम हो जाएगा, 2 ग्राम। तो दोस्तों यहाँ से अगर आप मोल निकालिएगा तो मोल ऑफ H2 कितना हो जाएगा, W/M या W/A। W का वैल्यू यहाँ पे कितना आया है, 8, तो लिख देंगे 8। डिवाइड किससे करना है हमको, 2 से। ये भी ग्राम है, ये भी ग्राम है, ग्राम से ग्राम कैंसिल, 2 से ये 4 टाइम कैंसिल, यानी कि मोल ऑफ H2 कितना आ गया है, 4। तो यानी कि आपके कमरे में हाइड्रोजन गैस के मोलों की संख्या कितनी है, 4 है। कितनी है बच्चों, 4 है। तो ये आपको सिंपल सा एक क्वेश्चन था। इस टाइप से क्वेश्चन आपको नीट में देखने को मिलता है, जेई में भी देखने को मिलता है, लेकिन इतना आसान नहीं पूछेगा, वो 4-5 ऑप्शन बना के पूछेगा, जैसा मैंने आपको कल एक क्वेश्चन करवाया था, ठीक। थोड़ा सा और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन जरूरी है बच्चों, थ्योरी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है, क्वेश्चंस को लगाना, न्यूमेरिकल्स को लगाना, उसको बार बार प्रैक्टिस करना। अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, जितना ज़्यादा आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, है ना, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, है ना, तो जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, उतना ज़्यादा आपको मेमोरी में सारी चीज़ें स्टोर होगी, और उतना जल्दी आप क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्योंकि अगर आप मान लीजिए डॉक्टर बन रहे हैं, तो डॉक्टर क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम में कोई एक पर्टिकुलर मरीज आया, है ना, और वो बिल्कुल उसकी ऐसी कंडीशन है कि वो अब तब में है, मतलब कि अगर इसका ट्रीटमेंट ना किया गया तो आपको क्या हो जाएगा, वो डेथ हो जाएगी उसकी। तो पर्टिकुलर टाइम में आप कौन सा पर्टिकुलर मेडिसिन उसको यूज करके देंगे ताकि वो स्टेबल हो जाए और वो बच जाए। तो सेम यही चीज़ होता है, इसीलिए आपको अपनी तैयारी को उस स्तर पे ले जाना है ताकि जब आप क्वेश्चंस को देखें तो आप क्वेश्चंस को पर्टिकुलर टाइम में उसको सही हल करके आए, OMR में जो गोला लगाए वो आपका सही हो, ठीक। चलिए
दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। तो हमारे पास दिया है 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 गैस दिया हुआ है 44 ग्राम। अब बताइए यहाँ पे कैपिटल W का वैल्यू कितना दिया हुआ है, सॉरी हाँ, कैपिटल W का वैल्यू कितना है आपके पास 44 ग्राम। और जो मोलर मास होता है Ag ऑफ CO2 कितना हो जाएगा बताइए। तो कार्बन का होता है 12 और O2 है, तो O2 का एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 ऑक्सीजन है तो 32 ग्राम। इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 44 ग्राम, ठीक ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना आता है 44 ग्राम। याद रखिएगा इस चीज़ को, ये सब चीज़ छोटा छोटा चीज़ है। अब बताइए मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो जाएगा। तो फॉर्मूला अपने पास पता है, क्या पता है, W/H ग्राम, है ना। वेट भी किस में आएगा, ग्राम में, ठीक ना। तो W का वैल्यू कितना है 44, A का वैल्यू कितना आया 44, इधर भी ग्राम इधर भी ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल, 44 से 44 कैंसिल, तो आ गया 1। अच्छा एक चीज आप नोट करके लिख लीजिएगा, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। नोट क्यों बोल रहा हूँ, देखिए यहाँ पे मोल के बगल में कोई यूनिट लगा है क्या, ग्राम, केजी, मीटर, ये सब लगा है क्या, नहीं। तो मोल जो होता है ना वो यूनिट लेस होता है। मोल क्या है, यूनिट लेस होता है, ये चीज याद रखिएगा, है ना। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कोई, है ना, जो कभी मान लीजिए कॉलेज में गए ना, तो प्रोफेसर लोग जरूर पूछ देंगे आपसे, बताओ मोल क्या होता है, यूनिट लेस होता है कि नहीं होता है। आप बताइएगा सर यूनिट लेस होता है, ठीक ना। क्यों होता है, क्योंकि सारी क्वांटिटी कट जाती है, ठीक। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा किस तरीके से क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अब चलिए पहला फॉर्मूला और दूसरा फॉर्मूला दोनों को मिलाकर हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि नीट के पेपर में अगर आप देखेंगे या जेई के पेपर में जब देखेंगे तो क्वेश्चन जो है पहले फार्मूला और दोनों फार्मूला को मिलाकर पूछा जाता है, ठीक बच्चों। थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। तो क्वेश्चन जो पूछता है नीट में वो देख लेते हैं किस पैटर्न पे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है ना। पूछेगा विच हैव, या पूछेगा विच हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल, किसके मोलों की संख्या अधिकतम है। आपको क्या पूछेगा, मोलों की संख्या अधिकतम है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा। तो पहला ऑप्शन चलिए हम लोग मिला लेते हैं, कौन सा, 3.011 इंटू 10⁻23 N2 गैस, ठीक। दूसरा ऑप्शन दिया रहेगा 16 ग्राम O2 गैस। तीसरा ऑप्शन दिया रहेगा, सपोज कीजिए दिया हुआ है 32 ग्राम ऑक्सीजन, केवल 32 ग्राम ऑक्सीजन है। और लास्ट ऑप्शन दे दिया रहेगा 12.044 इंटू 10⁻23, सपोज कीजिए एल्यूमिनियम दिया हुआ है, एल्यूमिनियम का है, ठीक ना। ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। आपको बताना क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल किसका होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए इसी टाइप से अगर आप क्वेश्चन बैंक देखेंगे ना, तो इसी टाइप से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बना के देखिए, है ना, बनाइए, क्या हो सकता है, बना, ठीक है। अपन सॉल्व कर लेते हैं एक एक करके। पहला नंबर देखिए आपको दिया गया है एटम्स की संख्या। तो जब एटम्स की संख्या दिया हो तो आपको फार्मूला कल बताए थे ना मोल के लिए, अगर एटम्स की संख्या दिया रहे तो मोल का फॉर्मूला बताए थे, क्या बताए थे, कैपिटल N/6.022 इंटू 10⁻23। यहाँ सेम दिया हुआ है, तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकालेंगे अगर तो कितना हो जाएगा 3.011 इंटू 10⁻23 डिवाइड किससे कर देंगे बताइए 6.022
इंटू 10⁻20। 23 से 23 कैंसिल, ये से 2 बार, तो कितना आ जाएगा 1/2। यानी N2 का कितना मोल दिया हुआ है 1/2। तो पहले का कितना आ गया 1/2 मोल, कितना आ गया 1/2 मोल, यानी कि 0.5 मोल पहले का आ गया। दूसरे का देख लेते हैं, बी वाला का कितना ग्राम ऑक्सीजन दिया। अब देखें यहाँ पे एटम की संख्या दिया था, यहाँ पे क्या दे दिया ग्राम में। तो अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे जो अभी हमने सीखा है। क्या सीखा है कि भैया अगर वेट दिया रहे, भार दिया रहे, तो उसको किससे भाग देना है, उसके मोलर मास से भाग देना है। तो यहाँ पे देख लीजिए कैपिटल डब्लू का वैल्यू कितना है, कैपिटल डब्लू का वैल्यू 16 ग्राम है। कितना है 16 ग्राम, ठीक ना। और ए का वैल्यू कितना है, यहाँ पे O2 है, तो O2 का कितना हो जाएगा 32, है ना। ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन O2 के रूप में है, तो एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 ऑक्सीजन है तो 32 और ग्राम। अब मोल निकाल लीजिए, मोल ऑफ O2 कितना आ जाएगा 16/32। यहाँ भी ग्राम था, यहाँ भी ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल, ये 1/2 यानी कि 1/2 यानी कि 0.5। तो दूसरे का भी 0.5 आ गया। तीसरा नंबर देख लीजिए सी वाला, सी में क्या दिया है 32 ग्राम है, सी में क्या दिया है 32 ग्राम। तो कैपिटल डब्लू का वैल्यू कितना हो जाएगा 32 ग्राम, और ए क्या कितना हो जाएगा ए ग्राम। बताइए ऑक्सीजन अकेला है, एटॉमिक रूप में है, तो ग्राम एटॉमिक मास इसका कितना हो जाएगा 16 ग्राम, ठीक ना। मोल ऑफ क्या निकालेंगे ऑक्सीजन, तो कितना आ जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 16, तो ये आ जाएगा 2। तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है 2, ठीक ना। अच्छा इसको थोड़ा मैं मॉडिफाई कर दे रहा हूँ, 24 कर दे रहा हूँ, ठीक ना, ताकि वो बराबर ना आ जाए। अब डी का देख लीजिए, डी में आपको एटम्स की संख्या यहाँ दिया हुआ है एल्युमिनियम का, और तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, वही पहला वाला फार्मूला जो कल हमने सीखा था, है ना। तो देखिए यहाँ पे ए मोल्स ऑफ एल्युमिनियम क्या हो जाएगा, टोटल एटम कितना है 12.044 इंटू 10⁻23 डिवाइड किससे कर देंगे 6.022 इंटू 10⁻, सॉरी यार 24 है 23, ये लगभग 2 बार कट जाएगा बच्चों, है ना। 6 दूना 12 और 22 दूना 44, है ना, ठीक है। और यहाँ देखिए 23 है और 24 है, तो ये 24 जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं 10⁻23 इंटू 10⁻1, क्योंकि आपको पता होगा मैथ का बेसिक रूल है कि अगर क्या हो बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाता है ऐड हो जाता है। तो बेस यहाँ दोनों का सेम है, तो 23 + 1 क्या हो जाएगा 24। तो ये वाले संख्या को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। नीचे हमको डिवाइड किससे देना है 10⁻23 से, ये से ये कैंसिल हो गया। अब बताइए यहाँ 2 है और इधर कितना आया 10, तो 2 को 10 से गुना करेंगे 2 इंटू 10, तो कितना आ जाएगा 20। तो एल्युमिनियम का मोल कितना आ गया 20। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल, इसमें चारों में सबसे अधिक मोल किसका आया है, तो आपको एल्युमिनियम का आया है, ठीक। तो ऑप्शन आपका करेक्ट क्या हो जाएगा डी। कभी कभी क्वेश्चन जो है ना बदल देता है, पूछेगा विच हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ या मिनिमम नंबर ऑफ मोल, तो अगर मिनिमम नंबर की बात की जाए तो ए और बी दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, और मैक्सिमम नंबर की बात करें तो डी हो जाएगा। तो क्वेश्चन इस तरीके से आपको बदल बदल कर फ्रेम कर कर देता है, ठीक ना। तो समझ में आया होगा सभी को, ठीक है। अब चलिए अब इसको आप नोट कीजिएगा, तो नोट कर लीजिए, 2 मिनट का समय है। बहुत मेहनत का काम है आप लोग का। वही तो इंडिया डांट सुन गए किससे, तो वो मेरे को टिकला लीजिए जब भी पानी नहीं है, पानी है ना?
ठीक है, तो आप लोग नोट कर चुके होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो हमने अभी तक 2 फार्मूला देखा मोल का, अब हम लोग तीसरा फार्मूला देखने जा रहे हैं, है ना। 3 फार्मूला हम लोग को मोल का बेसिकली पढ़ना है, तो लास्ट फार्मूला हम लोग मोल का देखने जा रहे हैं। ठीक बच्चों, चलिए, तो ये आपको समझ में आया हो। अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए, तो हम लोग मोल का जो है, मॉल नहीं मोल है ना, मॉल तो शॉपिंग सेंटर होता है। क्या हो रहा है? तो अब हम लोग तीसरा फार्मूला जो देखने जा रहे हैं मोल का, है ना। मोल का जो तीसरा फार्मूला है वो केवल गैस के लिए एप्लीकेबल होता है। गैस के लिए, वो भी कब एप्लीकेबल होगा गैस के लिए, जब गैस की जो क्वांटिटी है वो किस में दिया रहे, लीटर में दिया रहे, है ना। जैसे आप लोग सिलेंडर वगैरह भरवाने जाते हैं ना, 14 लीटर का, 16 लीटर का, इस तरीके का, है ना। चाहे आप लोग कभी बैलून जो है जो मेला वगैरह लगता है उसमें बैलून भरवाने जाते हैं, हीलियम गैस उसमें भरता है ना, देखते हैं बड़ा वाला सिलेंडर में भरा जाता है, बोलते हैं भैया बैलून दीजिए, और उसको हवा में छोड़ने पे वो ऊपर चला जाता है अनंत में, जहाँ मन हो उसको वहाँ चला जाता है वो, है ना। तो वो क्या है, गैस आपका किस में दिया हुआ है, लीटर में दिया रहता है। सॉरी, जो भरता है गैस ना वो सिलेंडर से भरता है, और वो सिलेंडर का गैस किस में रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, लीटर में दिया रहता है। ठीक ना, तो पहला तो कंडीशन हो गया लीटर में दिया रहेगा, और दूसरा क्या रहेगा, लिक्विड में। लिक्विड में ना भी हो फिर भी लिक्विड और गैस दोनों में सेमी लिक्विड होता है ना। अब जब आप नोजल को ऐसे दबाएंगे ना तो उसमें से निकलता है, देखिएगा, सेमी लिक्विड बोलते हैं उसको। ठीक, तो अगर गैस की मात्रा आपको लीटर में दिया रहे, किस में दिया रहे, लीटर में। जैसे मान लीजिए कोई कंटेनर है इस तरीके का, थोड़ा मेरा जो है ना ड्राइंग अच्छा नहीं है। ठीक, ये सपोज कीजिए आपका कंटेनर है, सिलेंडर है, और इसमें गैस भरा हुआ है। मान लेते हैं कि इसमें कौन सा गैस भरा हुआ है, हीलियम गैस भरा हुआ है ना, और इसकी क्वांटिटी दी हुई है, सपोज कीजिए दिया हुआ है 5.6 लीटर इसमें हीलियम गैस भरा हुआ है ना। तो कोई चाचा दाऊ आए आपके पास, बोले अच्छा बेटा पढ़ते हो केमिस्ट्री, बताओ तो इस सिलेंडर में 5.6 लीटर जो है हीलियम गैस भरा हुआ है, बताओ कितना मोल है हीलियम का। तब फिर तुम बोला कि सर तो पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे, चलिए देखते हैं। ठीक ना, तो 2 प्रकार का कंडीशन होता है। एक होता है STP, है ना, यहाँ लिख देता हूँ मैं। एक होता है STP, और दूसरा जो होता है ना बेटा, दूसरा होता है NTP। एक क्या होता है STP और दूसरा क्या होता है NTP। STP क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। फुल फॉर्म क्या होता है इसका, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। लिख लीजिएगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर को मैं TMP लिख दे रहा हूँ, है ना, प्रेशर। ठीक, और NTP क्या होता है बच्चों, NTP होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। एक होता है STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, दूसरा क्या होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। 2 कंडीशन होते हैं। ठीक ना, अगर STP पे बात की जाए, है ना, तो STP पे जो प्रेशर होता है बच्चों वो 1 ATM होता है, बस यही अंतर है। STP में जो प्रेशर होगा वो ATM में लेना होता है। ATM मतलब ATM मशीन मत समझ लेना, है ना, गए पैसा निकालने वाला वो नहीं है ना। ATM का मतलब होता है, आप बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होता है ATM का मतलब। ऐसे ATM का मतलब होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, जिससे हम लोग पैसा वगैरह निकालते हैं ना,
अच्छा, एनटीपी पे जो आपका प्रेशर होता है वो बार में होता है, 1 बार, बस यही अंतर है, बस और कुछ नहीं है, ठीक ना। तो अगर एसटीपी है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है, ठीक ना, तो उस पे आपका प्रेशर किस पे दिया रहेगा, एटीएम में दिया रहेगा। एनटीपी है तो उसमें प्रेशर क्या दिया रहेगा, बार में दिया रहेगा। बस यही दो तरीका है आपको पहचानने का, ठीक। इस पे जो हम लोग जनरली वॉल्यूम लेते हैं, कोई भी गैस रहे तो उसका जो वॉल्यूम कैलकुलेट किया जाता है वो विथ रिस्पेक्ट टू 22.4 लीटर 22.4 लीटर पे माना जाता है। कि अगर उसका 1 मोल है, जैसे मान लीजिए कंटेनर है ना, हीलियम है, इसमें हम 1 मोल हीलियम गैस भर दिए हैं। किस पे भर दिए हैं, एसटीपी पे। किस पे भरे हैं, एसटीपी पे भरे, ठीक ना। तो उसका जो वॉल्यूम निकल के आएगा ना, इस पूरे सिलेंडर का जो वॉल्यूम निकल के आएगा इसका, वो 22.4 निकल के आएगा। वहीं अगर एनटीपी पे बात करें ना, तो एनटीपी पे जो आपका वॉल्यूम निकल के आता है वो 22.7 लीटर निकल के आता है। लेकिन लोग अपना आत्मा के शांति के लिए ना इसको मान लेते हैं कि ये लगभग 22.4 लीटर ही है। तो बुक वगैरह में आपको यही लिखा हुआ मिलेगा क्या, 22.4 लीटर लगभग मान लेते हैं, है ना। अपन लोग क्या है, एडजस्ट करने वाले हैं, तो बोलता ना हम इतना ही मान के चलेंगे, वही ये भी मान लेता है, ठीक। तो एसटीपी पे आपका प्रेशर किस में दिया रहेगा, एटीएम में। एनटीपी पे प्रेशर किस में दिया रहेगा, बार में दिया रहेगा। बस अंतर किसका होता है समझने का, 22.4 लीटर ये एक्यूरेट होता है, और ये थोड़ा बहुत एडजस्ट करके अपना 22.7 से कहाँ ले जाता है, 22.4। बाकी दोनों सेम ही है लगभग, बस प्रेशर मापने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक। अब चलिए थोड़ा सा हम इसको फॉर्मूला बनाएं। अगर हमको दिया रहे वॉल्यूम दिया रहे किसी भी गैस का, तो उसका मोल कैसे निकालेंगे, ठीक ना। तो ये आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो इसको हम लोग मिटाते हैं थोड़ा। अब हम लोग फॉर्मूला डेराइव करते हैं। तो मान लेते हैं लेट, तो हम लोग मानने में आगे है, मान लेते हैं लेट 1 मोल है कोई गैस का, कोई मान लीजिए 1 मोल है कोई गैस का, है ना, एक्स, किस पे दिया हुआ है, एसटीपी पे। किस पे दिया है, एसटीपी पे। तो उसका जो वॉल्यूम कितना निकल के आएगा, 22.4 लीटर। कितना निकल के आएगा, 22.4 लीटर। तो 1 मोल अगर कोई गैस है एक्स का एसटीपी पे या फिर एनटीपी पे भी, तो उसका जो वॉल्यूम निकल के आएगा 22.4 लीटर, ठीक। तो अगर 2 मोल है कोई गैस एक्स का किस पे, एसटीपी पे, तो कितना निकल के आएगा, 2 इंटू 22.4 लीटर, 2 इंटू 22.4 लीटर। अगर 3 मोल है कोई गैस एक्स का, तो कितना निकल के आएगा, 3 इंटू 22.4 लीटर आएगा कि नहीं आएगा। बस सिंपल सा बेसिक है जो हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं। तो अगर मान लीजिए दोस्तों n मोल है कोई गैस x का, तो इसका टोटल वॉल्यूम कितना निकल के आएगा, n इंटू 22.4 लीटर। यानी कि मान लीजिए कोई कमरा है और उस कमरे में n मोल भरा हुआ है कोई गैस का, और आपसे कोई पूछ दे कि बताओ कितना उसका टोटल वॉल्यूम है, तो आप क्या बताओगे, n इंटू 22.4 लीटर। जैसे एक सिलेंडर में अगर 10 लीटर गैस भरा हुआ है, तो आपसे पूछा जाए कि 5 सिलेंडर में कितना होगा, तो 5 गुने 10। तो वैसे सेम है कि अगर 1 मोल है एक्स का तो 22.4, 2 मोल है एक्स का तो 2 इंटू 22.4, 3 मोल है एक्स का तो 3 इंटू 22.4, ठीक ना। तो n मोल है गैस का तो n इंटू 22.4। थोड़ा इसको मैं मिटा देता हूँ, रुक जाइएगा, लिख लीजिएगा आप लोग। तो n मोल है गैस का तो कितना हो जाएगा, n इंटू 22.4, और यही आपका क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम। क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम। और इस टोटल वॉल्यूम को हम लोग क्या बोल देते हैं, बड़का वाला भी, कैपिटल भी। क्या बोल दिए, कैपिटल भी, है ना। अब देखिए यूनिटरी मीटर लगा दे, बोलो लगा दे, लगा देते हैं। तो n इंटू 22.4
4 यानी 22.4 इक्वल किसके हो जाएगा, कैपिटल V इन लीटर। देखिए ये लीटर में लिया है तो किस में आएगा, लीटर में आएगा। अब एक और है ml वाला, तो ml में लेंगे तो ml वाला देखेंगे, है ना। अब देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं n मोल बराबर कितना हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम कैपिटल V अपॉन 22.4 लीटर। ये भी लीटर में, ये भी लीटर में, ठीक ना। तो ये आपको दूसरा फॉर्मूला निकल के आया, है ना। अब समझ में आ गया होगा आपको, n इंटू 22.4 बराबर किसके है, कैपिटल V के। और तो यहाँ से अगर हम मोल निकालना चाहे तो ये 22.4 इसके नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा तो उस गैस का आपको मोल निकल के आ जाएगा। ये फॉर्मूला कब यूज करना है, जब उस गैस की मात्रा किस में दिया रहे, गैस की क्वांटिटी किस में दिया रहे, लीटर में दिया रहे। किस में दिया रहे, लीटर में। तो 3 मोल का फॉर्मूला हम अभी तक आपको पढ़ा चुके हैं। पहला तो अगर एटम की संख्या दिया रहे एवोगाड्रो नंबर से भाग दे दो, अगर वेट दिया रहे तो मोलर मास से भाग दे दो, और तीसरा अगर गैस का मात्रा दिया रहे, क्वांटिटी दिया रहे किस में, लीटर में, तो 22.4 से भाग दे दो। अब कुछ लोग बोलते हैं क्या कि सर क्या कि अगर ml में दिया रहे तो आपको पता है ना 1 ml बराबर कितना होता है, सॉरी 1 लीटर, ml नहीं, 1 लीटर बराबर कितना होता है 1000 ml। तो 22.4 लीटर बराबर कितना हो जाएगा, 22.4 गुने 1000, है ना, गुना कर दीजिएगा 22,400 आ जाता है, ठीक ना। तो इसी के जगह पे यहाँ पे थोड़ा सा लिख दीजिएगा कि अगर वॉल्यूम आपका ml में दिया रहे तो आपको किससे भाग करना है, 22,400 से, है ना। तो सेम, ये दोनों सेम ही फॉर्मूला है। अगर लीटर में दिया रहे तो आपको 22.4 से भाग देना है, और ml में दिया रहे तो 22,400 से आपको भाग देना है। तो 3 फॉर्मूला हम लोग मोल का पढ़ चुके हैं, ठीक। लिख लीजिए इसको फटाफट जल्दी से, 2 मिनट में जल्दी लिखिए। देखो ना क्या हो गया। त्रिपाठी चाबी दिया है बाबा, चलिए ठीक है बच्चों, आप लोग नोट कर चुके होंगे इसको, तो हम लोग न्यूमेरिकल इसका बना लेते हैं फटाफट, है ना। चलिए इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग, नहीं नोट किए होंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको घर पे जाके नोट कीजिएगा। ठीक, तो क्वेश्चन बनाते हैं। दिया हुआ है 11.2 लीटर O2 गैस, पूछ क्या रहा है आपको, मोल बताइए। क्या बताइए, मोल। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन गैस है, लेकिन उसका क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक। तो वॉल्यूम जब दिया रहा है तो अभी हम आपने फॉर्मूला पढ़ा है, मोल ऑफ गैस इक्वल टू कैपिटल V, ये लीटर में दिया है, V लीटर अपॉन 22.4। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है, देखिए 11.2 लीटर, कितना दिया 11.2 लीटर, ठीक ना। तो मोल्स ऑफ O2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 11.2 लीटर, डिवाइड किससे करना है 22.4 से। तो देखिए लीटर से लीटर कैंसिल, अब ये देखिए
और ये देखिए 2 बार कट जाएगा, 11 दूना 22, 2 दूना 4, तो कट जाएगा ये 1/2, यानी कि 0.5, 0.5, 0.5, ठीक ना। तो आपको उस गैस का कितना मोल दिया हुआ है, 0.5। एक बार और समझा देता हूँ कि अगर आपको वॉल्यूम किस में दिया है, लीटर में, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ए मोल्स ऑफ गैस बराबर वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाई 22.4। यहाँ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 11.2, डिवाइड किससे करना है, 22.4 से, डिवाइड कर दिए, निकल के कितना आया, 0.5, यानी कि कितना मोल, आधा मोल, ठीक ना। तो ये दूसरा आप लोग देख लिए। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देख लीजिए, दिया हुआ है 44.4 लीटर, क्या दिया हुआ है, सपोज कीजिए दिया हुआ है अपने पास नियॉन गैस, नियॉन गैस दिया हुआ है, ठीक ना। मान लीजिए कि इतना बड़ा चाइना बल्ब बना दिया ना, इतना बड़ा बल्ब बना दिया है कि उसमें 44.4 लीटर जो है नियॉन गैस भर दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि बताइए मोल्स ऑफ नियॉन गैस कितना होगा। अब देखिए फॉर्मूला हमने आपको बताया था, वॉल्यूम इन लीटर कितना दिया है, 22.4 लीटर। तो मोल ऑफ नियॉन गैस कितना हो जाएगा, 44.4 डिवाइडेड बाई किससे करना है, 22.4, या इसको 8 कर देते हैं, कट जाएगा पूरा पूरा, है ना, ठीक। अब देखिए ये 2 टाइम्स कट जाएगा, 2, तो नियॉन गैस का मोल कितना है, 2। तो हम लोग अभी तक मोल्स का जो बेसिक फॉर्मूला 3 था वो पढ़ चुके हैं। पहला कौन सा पढ़े, कि अगर एटम्स की संख्या दिया हो और उसको किससे भाग करना है, एवोगाड्रो नंबर से,